इस घटना में शुभम मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी थी, उसकी डेथ हो गई थी, और अनमोल नाम के लड़के को गोली लगी थी, दोनों की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस ने घटनास्थल पहुँच के दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम कराया और मुसरीघरारी थाना क्षेत्र और ताजपुर थाना में FIR दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान प्रारंभ हुआ। अनुसंधान के बाद ये घटना का उद्भेदन हो गया है। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों का जेल भेजा जा रहा है। मोहम्मद अवरेज उर्फ आले, मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल और विक्की कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये घटना कोई करीब 1 माह पूर्व 2 व्यक्ति जिनके बीच में ज़मीन विवाद चल रहा था, एक लाल बाबू और एक वकील चौधरी, दोनों के बीच में ज़मीन विवाद चल रहा था, उसको लेकर के शुभम मिश्रा जिनकी डेथ हुई, उसने एक 20-25 दिन पहले गोलियां चलाई थी वकील चौधरी पर, जिसका बदला लेने के लिए इसने इन अपराधियों को यूज़ किया, मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल और मोहम्मद अवरेज उर्फ आले और विक्की कुमार को। इन लोगों का प्लान था कि चूँकि मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल जो है वो मृतक शुभम मिश्रा का अच्छा दोस्त था और ये सब आपस में मिले जुले रहते थे, आपस में इनका शराब का सेवन या अन्य गलत कार्य ये लोग करते थे। 5-6 लोग जो हैं आपस में एक ही ग्रुप के थे। इनके द्वारा लगातार अलग अलग तरह की गलत कार्यों को, शराब का सेवन और अन्य कार्यों को अंजाम दिया जाता था। जैसा अभी तक हम लोगों को पता चला है कि हथियारों की भी सप्लाई ये लोग आपस में करते थे। उसके बाद वकील चौधरी ने प्लान बनाया और प्लान में सबसे पहले उसने विक्की को इस्तेमाल करने की योजना बनाई। जब विक्की के द्वारा ये घटना कारित करने से मना किया गया तो मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल के द्वारा एक ऑडियो सुना गया, जिसमें उसको पता चला कि ये लोग शुभम मिश्रा इसकी भी हत्या करने वाले हैं। जब उसको अपनी हत्या का अंदेशा हुआ तो उसने वकील चौधरी के साथ मिलकर के पूरा एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत मोहम्मद हैकल और अवरेज ने और वकील चौधरी ने, तीनों ने मिल करके शुभम मिश्रा और को मिल बुलाया एक गाछी में, जहाँ पर आके ये लोग शराब का सेवन करते। चूँकि ये लोग आपस में मित्र थे और इनका मित्रवत व्यवहार था, इसलिए कहने पर उसके आ गए। और जब एक जगह आने के बाद ये लोग शराब का सेवन कर रहे थे और इसी क्रम में अनमोल कुमार जो है, शुभम मिश्रा को बुलाया इन लोगों ने, अकेले था, लेकिन अनमोल कुमार अकेले आने के शुभम मिश्रा के साथ आ गया। और जब ये अनमोल कुमार जब शुभम मिश्रा के साथ आया तो इन लोगों ने अनमोल कुमार को विक्की के साथ भेजा किसी बहाने से ये घटनास्थल को छोड़ के चला जाए। जब वो घटनास्थल को छोड़ के चला गया, तत्पश्चात इन तीनों के द्वारा मिलकर के वकील चौधरी, तस्लीम उर्फ हैकल और अवरेज उर्फ आले, इनके द्वारा फायरिंग करके शुभम मिश्रा की हत्या कर दी गई। लेकिन चूंकि इस घटना की प्लानिंग इनके द्वारा की गई थी और किसी और की जानकारी नहीं थी, लेकिन अनमोल ने इस घटना को देख लिया था, तो फिर इसके द्वारा पता किया गया कि अनमोल कहाँ है। तो इनको पता चला कि अनमोल करीब वहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर गंगापुर के आसपास चला गया। तो गंगापुर के पास जब अनमोल की जानकारी मिली तो ये तीनों अपराधी वहाँ से निकले, गंगापुर में जाकर के अनमोल को ट्रेस किया। और चूँकि अनमोल ने घटना घटित होने के बारे में अनमोल को जानकारी थी, उसने देख लिया था कि यही 5 लोग साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए अनमोल की हत्या कर दी गई। क्योंकि अनमोल इस घटना का साक्षी बन जाता, इसलिए इन तीनों ने मिलकर के फिर वहाँ पर अनमोल की हत्या की। हत्या के बाद ये रवाना हो गए थे। सभी हत्यारोपी जो हैं अलग अलग दिशाओं में भाग गए थे। हम लोगों के एक विशेष अनुसंधान दल इसके लिए बना था। SHO मुसरीघरारी, SHO ताजपुर, SDPO सदर के नेतृत्व में, और इसमें DIU से भी इंस्पेक्टर मुकेश और सिपाही अरविंद, ये लोग कार्यरत थे, शुरू से ही कार्य कर रहे थे। और घटना होने के 2 से 3 दिन के अंदर ही हम लोगों को क्लियर हो गया था ये घटना किसने की है। लेकिन चूंकि अपराधी सब अलग अलग दिशाओं में भाग गए थे तो इनको हम लोग ट्रेस कर रहे थे। तो 4 से 5 दिन लगे हम लोग को ट्रेस करने में, और ट्रेस करने के स्पष्ट हुआ कि लोग कलकत्ता भागे हैं। तत्पश्चात वेस्ट बंगाल भागे हैं। वेस्ट बंगाल के 2 अलग अलग जगहों पर ये लोग थे। तत्पश्चात हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजी। इस टीम में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फ़हीम और सब इंस्पेक्टर राजू कुमार, ताजपुर और मुसरीघरारी थाना क्षेत्र से, इन दोनों ने बहुत अच्छा कार्य किया। क्योंकि घटना तो पहले से स्पष्ट हो गई थी, लेकिन इसमें गिरफ्तारी एक बड़ा टास्क था। दूसरे राज्य में जाकर के दूसरे राज्य की पुलिस से कोऑर्डिनेट कर करके फिर गिरफ्तारी करना। तो ये दोनों गए वहाँ पर और 3 में से 2 अपराधियों को कलकत्ता से ही गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात उनकी निशानदेही पर विक्की कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इस घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसकी खोजबीन जारी है। 5 मोबाइल इसमें बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल जिससे इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई। घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ था। सब इंस्पेक्टर फ़हीम और सब इंस्पेक्टर राजू को 5-5 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये लोग बाहर गए, राज्य के बाहर, और राज्य के बाहर इन दोनों ने गिरफ्तारी की है।